हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पे। नाउ दिस इज द सेकंड लेक्चर्स ऑन द फंक्शन चैप्टर. इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव सीन what is the definition of the function, how to find the domain of the some special function. Now in today's lectures we'll see how to find the range of the function, जो कि एक important part रहेगा function chapter का. And we'll see how to just simplify in simple way find the range. चलो हम देखेंगे आज की क्लास में कि हम फंक्शन का रेंज कितने सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं. बिफोर गोइंग टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन आई वुड लाइक टू डिफाइन सम नंबर्स विच आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर्स. सो निकालते हैं कुछ नंबर्स. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9. सो वी हैव सीन थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन जिसके हम डोमेन निकालना सीखा था. एक था रैशनल फंक्शन, एक था स्क्वायर रूट फंक्शन या फोर्थ रूट इवन रूट ऑफ द फंक्शन, एंड वन मोर इज दैट स्क्वायर रूट ऑफ द रैशनल फंक्शन. सो ये सिंपल रैशनल फंक्शन है. डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट पॉइंट. कौन कौन से पॉइंट को हम इनपुट दे पा रहे हैं. तो इस जगह पे हम इनपुट क्या दे पाएंगे, जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो. दैट मीन्स जहाँ जीरो होगा उसको रियल नंबर से हम डिलीट कर देंगे. So where that x square minus 9 is 0, so we have that x is equal to plus or minus 3. So what's the domain of the function? df लिखा जाता है all real number except 3 and minus 3 लिख सकते हैं. और एक नंबर करते हैं. चलो बच्चों, सिंपल तरीका से था ये नंबर. क्वेश्चन ये है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to square root of x square plus 1 into x minus 5. सो स्क्वायर रूट फंक्शन में हमने क्या देखा था कि व्हाट आर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट पॉइंट जहां पर अंदर का इंग्रेडिएंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं रहता है. दैट मीन्स वी मस्ट हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड द फैक्ट नेक्स्ट वी डू ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे करते थे. ये फैक्टर कहाँ 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहीं 0 होगा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. वी डजंट हैव एनी रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होगा. सो इसका कोई 0 नहीं है. कोई बात नहीं. ये कहाँ 0 हो रहा है, ये फैक्टर 0 हो रहा है 5 पे. सो वी आर डन. नाउ अब दो ब्लॉक आ गए, एक है और एक पार्ट है. इस पार्ट से कोई पॉइंट पकड़ो. 6 प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. 6 माइनस 5 इज पॉजिटिव. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव हियर. 5 से इधर पकड़ लो 0. 0 प्लस 1 पॉजिटिव, 0 माइनस 5 नेगेटिव. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव. सो व्हाट वी हैव दैट 5, ये पॉजिटिव चाहिए मुझे यहाँ पर. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, 5 से लेके इन्फिनिटी तक. 5 क्लोज रहेगा, 5 इंक्लूड रहेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 है. सो दिस इज द सेकेंड नंबर. सपोज वन मोर नंबर वी वुड लाइक टू डू. सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर. So what is the domain of that function here? That we can have 25 minus x squared must be greater than equal to 0. Simply greater than 0 को बोलने से भी चलेगा, क्योंकि नीचे कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर पे 0 अलाउ नहीं है. तो 25 minus x squared must be strictly greater than 0. That means 5 minus x into 5 plus x must be greater than 0. नंबर लाइन, ये कहाँ 0 हो रहा है 5 पे, ये कहाँ 0 हो रहा है माइनस 5 पे. नेक्स्ट 5 के आगे एक पॉइंट पकड़ो 6. 5 माइनस 5 के आगे एक पकड़ लिया 6. 5 माइनस 6 नेगेटिव. 5 प्लस 6 पॉजिटिव. नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव. माइनस 5 से 5 के अंदर 0. 0 पुट करने से 5 माइनस 0 पॉजिटिव. 5 प्लस 0 पॉजिटिव. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव. सिमिलरली यहाँ पर चेक कर सकते हो नेगेटिव आएगा. मुझे चाहिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इस जगह पे क्या होगा, -5 से लेके 5 ओपन, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है. सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -5 से 5. इज दैट क्लियर? सो दिस टाइप का हमने नंबर देखा था प्रीवियस क्लास में, हाउ टू फाइंड द डोमेन. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ सम स्पेशल फंक्शन एंड विल सी हाउ टू फाइंड द रेंज टेक्निक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ ए फंक्शन. रेंज ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे हम पहले, एंड हाउ टू फाइंड द रेंज. सपोज वी हैव ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स. सपोज वी हैव ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स. व्हाट आर द डोमेन
डोमेन मतलब जो ये एक्स ये इनपुट में हो रहा है, ये इनपुट है, हम अगर कुछ इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है ये। जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया था जूसर मशीन के बारे में, हम जूसर मशीन के अंदर मैंगो डालेंगे तो मैंगो जूस बनेगा, ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज जूस चलेगा। जो कलेक्शन ऑफ जूस आ रहे हैं दैट्स कॉल्ड द रेंज, और जो हम इनपुट दे पा रहे हैं वो दैट्स कॉल्ड द डोमेन। सो रेंज इज द कलेक्शन ऑफ आउटपुट एलिमेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट elements. Is that clear? The collection of all output. I am saying output elements, और output नहीं बोल के कोई बोल सकते हैं image points, image elements. But it is quite easy to take the output. Okay? What use output करने से अच्छा रहेगा. So it is a collection of all output elements is the range. अच्छा. So how to find the range? Finding range of the function. Finding range of a function. So what are the steps? First step, let write y is equal to fx. सबसे पहला स्टेप रहेगा y equal to fx लिख देंगे. ओके, फर्स्ट वन. सेकेंड स्टेप है रीराइट और एक्सप्रेस above as x equal to function of y. Means in the first one we have that y is a function of x, means यहाँ y अकेला था, x के टर्म्स में लिखा जा रहा था. अब सेकेंड वन में लिखेंगे रीराइट और एक्सप्रेस एज अबव. इसको कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है. x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, x को अकेले रखे फंक्शन ऑफ y लिखा गया. इफ पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल होगा कोई गारंटी नहीं है, अगर पॉसिबल है तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लिखेंगे. ओके, हम सब बात करेंगे उस जगह पे. अब निकालने का रेंज, थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा हमारे लिए. नाउ द थर्ड स्टेप इज द फाइनल स्टेप. क्या होगा? द रेंज इज द कलेक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, धीरे धीरे सुनो. अब रेंज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल वाइज होता है कि नहीं? तो वही लिखा है, द रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वाइज, ऐसा वाई का कलेक्शन for which x is defined, मतलब x का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए. सो सिंपल वन, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वाइज, ऐसा y का कलेक्शन चाहिए जिसके लिए x डिफाइंड होगा, आराम से होगा, इजीली. तो एक एग्जांपल देखेंगे और एकदम एग्जांपल से क्लियर कर आपको समझ आएगा. फॉर एग्जांपल, सो लेट्स टेक fx is equal to x minus 2 by x minus 3. आई एम गिविंग जस्ट सिंपल एग्जाम्पल, उसके बाद हम डिफिकल्ट लेवल पर जाएंगे. मुझे इस चीज़ के रेंज निकालनी है. तो पहला स्टेप क्या रहेगा? दैट y इज इक्वल टू x minus 2 by x minus 3 मैंने लिख दिया, y इक्वल टू fx लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप जो है, वी हैव टू राइट x एज ए फंक्शन ऑफ y. जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, वी हैव टू राइट x एज ए फंक्शन ऑफ y. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, just do it cross multiplication. xy minus 3y is equal to x minus 2. Next step is xy minus x is equal to 3y minus 2. Next here we have x common आया, y minus 1 equal to 3y minus 2. x is equal to 3y minus 2 by y minus 1 हो गया. So we have rewrite this function as x equal to function of this 3y minus 2 by y minus 1. And the final step क्या होता है? देखो, the range is the collection of all y's. ऐसे y का कलेक्शन होगा for which x is defined, x का वैल्यू एग्जिस्ट करता होगा. तो आप मुझे बताइए इस जगह पे y का कौन कौन सा वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर? सो एग्जैक्टली ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट y इक्वल टू 1, बिकॉज अगर y का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये x डिफाइंड नहीं है, एंड बाकी हर y के लिए x डिफाइंड है. सो रेंज of fx is the all real number except 1, क्योंकि y का वैल्यू 1 नहीं होगा. एंड इनफैक्ट एक सिंपल सा बात बताऊं तो रेंज इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ द फंक्शन g. यही है तो डोमेन तो है कि नहीं? इस फंक्शन, ये फंक्शन का डोमेन क्या है? r-1 है कि नहीं? सो सिंपल रेंज इज द डोमेन ऑफ द g ऑफ y. सिंपल इंग्लिश अगर मैं बात करा जाए, और एक नंबर करते हैं तब आपको समझ आएगा अच्छे से.
Suppose question is that find the range of the question, range of fx is equal to 3x minus 2 by x minus 5. We have that fx equal to 3x minus 2 by x minus 5. The first step is y is equal to 3x minus 2 by x minus 5 ले लिया. Now I need to find what is the value of x. For that one, just cross multiply it. So what we have, xy minus 3x is equal to 5y minus 2. So x common आ गया, y minus 3 is equal to 5y minus 2. So we have x is equal to 5y minus 2 by y minus 3. Now बच्चों आप खुद बताइए इस जगह पे रेंज क्या होगा. The range is nothing but ये फंक्शन का डोमेन होगा कि नहीं, कहाँ कहाँ y डिफाइन x डिफाइन है और कहाँ कहाँ y का वैल्यू हम ले नहीं सकते. So we cannot take y equal to 3 here. So range of the function is all real number except 3. So in this way I can just find the range of the simple function. Now we'll move forward for some difficult examples. रेंज निकालना बहुत इजी काम रहेगा अगर हम समझ रहे तो. सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन एज एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1. वी हैव सिंपल दैट वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1. द फर्स्ट स्टेप इज लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने ले लिया है. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, वी हैव टू रीराइट दिस एक्सप्रेशन एज एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y. तो कैसे लिखेंगे इस जगह पे, देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो वी हैव एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. सो वाई कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, वाई माइनस 1 बाय वाई. सो व्हाट वी हैव, एक्स इज इक्वल टू वाई बाय वाई माइनस 1 का रूट ओवर. सो वी हैव रीच दैट एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई हमने लिख दिया. द नेक्स्ट थिंग इज दैट अब क्या चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑल वाइज फॉर विच दिस एक्स इज डिफाइंड. द फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप. अब मुझे ऐसा सा वाई का वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्स एग्जिस्ट करता हो. करेक्ट. अब इनफैक्ट दिस स्क्वायर रूट के अंदर अब डोमेन ऑफ, जैसे मैंने बताया जिसका रेंज निकालना, सेम एज इस फंक्शन का रेंज निकालना, सेम एज इस फंक्शन का डोमेन निकालना. क्योंकि मुझे देखना है कि कौन कौन से वाई के लिए एक्स एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स अब मुझे बताइए क्या होगा, y बाय y माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिंपल वन. नेक्स्ट वही चीज होता था नंबर लाइन, ये फैक्टर कहाँ 0, y कहाँ 0 होता है, y इक्वल टू 0 एट 0 एंड दिस वन इज एट 0 एट x y इक्वल टू 1. एंड यहाँ पर बोलते थे एंड y माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स y कैन नॉट बी इक्वल टू 1. तो 1 को मैंने डिलीट कर दिया अपने नंबर लाइन से. नेक्स्ट थिंग इज दैट 1 से आगे एक पॉइंट पकड़ो, 2 बाय 2 माइनस 1, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव. 0 1 से बीच में हाफ बाय हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 इज नेगेटिव, ऊपर हाफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव. 0 से इधर एक पकड़ लो माइनस 1 बाय y माइनस 1 माइनस 2 नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव. सो व्हाट्स द रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, कौन कौन से y के लिए x एग्जिस्ट करा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 क्लोज. मुझे पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, यूनियन 1 ओपन है 1 से लेके इन्फिनिटी तक. या फिर हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर माइनस, यहाँ 0 क्लोज्ड है मतलब यहाँ 0 ओपन रहेगा, 1 वहाँ ओपन है तो यहाँ पर ये क्लोज रहेगा. सो वी हैव ऑलरेडी फाइंड दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इस फंक्शन के लिए. होप समझ आ रहा है आप लोगों को. और एक सिंपल फंक्शन निकालते हैं चलो, फिर डिफरेंट सब टाइप का नंबर करेंगे इस जगह पे. सो नेक्स्ट एक अच्छा नंबर अभी करना चाहेंगे हम लोग. सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब ये कुछ नया टाइप का नंबर रहेगा, y इक्वल टू एक्स बाय रूट ओवर ऑफ एक्स, सॉरी सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ दैट फंक्शन. देखो पहला स्टेप ले ले, y इक्वल टू मैंने ले लिया है तो नो डाउट वी हैव फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है. सेकेंड स्टेप मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स. सो यहाँ देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0.
अब ये फंक्शन पे मैं x को अकेले रख सकता हूँ क्या? सपोज इन दोनों से x कॉमन आया तो इसमें से x इंटू वाई रह जाएगा। सब मत लिखना इस जगह पे, इन दोनों से अगर x कॉमन आया तो एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई, तो वी आर x इज इक्वल टू वाई बाई एक्स वाई माइनस वन। दैट इन दैट रिलेशन वी हैव ऑलरेडी x, तो यहाँ पर x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लिखना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो गया। मैंने उस टाइम इसलिए बताया, सेकेंड केस में बताया, अगर पॉसिबल है तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लिखो, नहीं तो उसका अलग तरीका है। विल सी द थर्ड स्टेप इज द फाइनल स्टेप कि कलेक्शन ऑफ ऑल y फॉर विच x इज डिफाइंड, ऐसा ऐसा y के लिए जो जो x का वैल्यू एग्जिस्ट करता हो वो मेरे रेंज में रहेगा, राइट। अब इस जगह पे देखो, नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y। लिख सकते हैं, लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं अभी। वी हैव टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y। लेकिन बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है कि नहीं दिख रहा है? दिस इज लुकिंग लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बिकॉज x स्क्वायर y माइनस x माइनस y विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। लिख रहा हूं, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। एंड अब तुमको अपने बचपन याद आना चाहिए उस जगह पे, अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता था, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते थे? जब d इज ग्रेटर देन जीरो। इक्वल कब होते थे? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। एग्जिस्ट कब नहीं करता था? जब d लेस देन जीरो। एग्जिस्ट नहीं करता मतलब इमेजिनरी रूट्स। सो यहाँ पर वही चीज़ है दैट फॉर x टू बी डिफाइंड एंड रियल, फॉर x टू बी रियल और डिफाइन बोलने से भी चलेगा, द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बिकॉज x मुझे चाहिए रियल और रियल इन दोनों केस से मिलता है, तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। व्हाट्स द डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। द थिंग इज क्लियर दैट मेरा एम क्या है? मेरा एम है कि ऐसा सा y निकालो जिसके लिए x डिफाइंड हो, मतलब रियल हो। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर x टू बी रियल, x का वैल्यू रियल होने के लिए दैट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। व्हाट्स द स्टेप नेक्स्ट? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसका? बी स्क्वायर, बी इज हियर माइनस वन बिकॉज बी का वैल्यू माइनस वन है, कंपेयर करो तो माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू व्हाट इज दैट ए हियर? वाई। सी इज माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज 1 प्लस 4y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नाउ आई नीड टू चेक फॉर विच वैल्यू ऑफ y दिस इज x इज डिफाइंड। अब मुझे बताओ 1 प्लस 4y स्क्वायर को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ क्या? 4y स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड प्लस 1 लगा है, ऑलवेज a positive number. That means it is true for, this is true for all y belongs to real number. That means the range of the function is completely real number. So I would like to revise this again. मेरे पास y equal to x by x square minus 1 था, x square y minus y equal to x. मैंने अब x को अकेले रख नहीं पाया फंक्शन ऑफ y के टर्म पे, तो मैंने क्या करा? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। मेरा एम था कि मुझे रियल x चाहिए। फॉर x टू बी रियल दैट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड आई प्रोसीड एंड वी हैव सीन दैट 1 प्लस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो कि हर एक y के लिए करेक्ट है क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। कुछ नंबर्स पे चेंज करते हैं और एक वही नंबर करेंगे। सपोज y इक्वल टू x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? चलो ट्राई करते हैं अपने आप में। So what is that y equal to x by x square plus 1? We have x square into y plus y is equal to x. Next step is that x square into y minus x plus y equal to 0. This is a quadratic equation in x. This is a quadratic equation in x. So for x to be defined, to be real or defined, to be real, the discriminant must be greater than equal to 0. That means b square minus 1 का होल स्क्वायर minus 4 into y into plus y that must be greater than 0. That means 1 minus 4y square must be greater than equal to 0. अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, that is 1 minus 2y into 1 plus 2y must be greater than equal to 0. नंबर लाइन, ये कहाँ जीरो होगा? 1/2 पे। ये कहाँ जीरो होगा? -1/2 पे। इस फैक्टर को मैंने जीरो करा, कहाँ जीरो हो रहा है देखा? ये कहाँ जीरो हो रहा है? 1/2 पे, और ये कहाँ जीरो? -1/2 पे।
1/2 के आगे एक पॉइंट पकड़ो 1, 1/2 के आगे एक पॉइंट पकड़ सकते हो 1, 1 माइनस 2 इज नेगेटिव, 1 प्लस 2 इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस 1/2 से 1/2 के अंदर 0 पकड़ सकते हैं, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर ही पकड़ो -1, 1 माइनस -2 पॉजिटिव, 1 माइनस 2 नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। तो अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन हियर? वी हैव रेंज ऑफ f(x) इज नथिंग बट -½ से लेके हाफ क्लोज इंटरवल। So this is the second type of getting the range of the function. Okay, one more example we'll see. What is the range of the function y is equal to x square plus 2x minus 3? Just I have written a quadratic equation. इसके range निकालना सीखना है हमको। y equal to x square plus 2x minus 3. So next step वही होगा, x square plus 2x minus 3 minus y can be equal to 0. करेक्ट? मुझे x इक्वल टू अकेले रखना था। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, सेम एज इन प्रीवियस नंबर. फॉर x to be defined, for x to be real or defined real, that discriminant must be greater than equal to 0. That means what we have, माइनस बी, तो माइनस बी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, बिकॉज ए इज 1 हियर, माइनस 3 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दैट इज 4 माइनस 12 प्लस 4y मस्ट बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स 4y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4. तो रेंज ऑफ द फंक्शन एज -4 से बड़ा, -4 से लेके इंफिनिटी तक. सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन वी हैव. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन. नाउ विल मूव फॉर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ हम अभी बढ़ेंगे, एंड एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर्स आई विल गिव सम नंबर्स एंड उसके आंसर्स फ्रॉम रेंज कमेंट बॉक्स पे लिखो. जो आंसर देगा उसके नेम आई विल अनाउंस इन माई नेक्स्ट लेक्चर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल वाला क्वेश्चन मैंने अब देता हूँ तुमको. सपोज y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x. अब ये स्पेशल कैसे करेगा y इक्वल रूट ओवर ऑफ x. अच्छा बच्चों, एक चीज़ मुझे बताना इस बगैर. सपोज दिस इज f(x) इक्वल रूट ओवर ऑफ x. आई नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन. टेक्निक वही रहेगा, बस थोड़े से चेंजेस इसमें, थोड़े से चेंजेस. सपोज मैंने लिखा f(x) इक्वल रूट ओवर ऑफ 9. व्हाट इज द रूट ओवर ऑफ 9? वी हैव x की जगह मैंने लिखा व्हाट इज द f ऑफ 9 मुझे निकालना है. व्हाट इज द रूट ओवर ऑफ 9? वी हैव, अगर तुम प्लस और माइनस 3 बोल रहे हो देन यू आर करेक्ट. यू आर नॉट करेक्ट, सॉरी, यू आर नॉट करेक्ट, बिकॉज रूट ओवर ऑफ 9 इज ओनली 3. क्यों बोलो बच्चों? अगर सपोज मैं प्लस माइनस 3 लिखता, मतलब वेन एवर आई एम गिविंग 9 इनपुट करा गया, अगर दो आउटपुट निकला 3 एंड -3, तो वो फंक्शन बन पाएगा क्या? आई एम गिविंग द इनपुट 9, f ऑफ 9. अगर तुम प्लस माइनस 3 बोल रहे हो तो दो आउटपुट हो गया, एंड दैट इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा. तो अगर रूट ओवर ऑफ 9 प्लस माइनस 3 लिखोगे तो फंक्शन नहीं बन पाएगा. एंड वन मोर रीजन इज दैट रूट ओवर ऑफ, जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सॉल्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बोला गया. सो वी हैव दैट x इज इक्वल प्लस और माइनस 3 बिकॉज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड वी आर टू सॉल्यूशन, वी हैव टू सॉल्यूशन. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट ओवर ऑफ 9 और रूट ओवर ऑफ x बोला जा रहा है, फाइंड करा जा रहा है. तो वी हैव दैट ओनली वन चॉइस. जहाँ सॉल्व लगेगा वहाँ पर दो सॉल्यूशंस होंगे. जहाँ फाइंड बोला गया है सिंपली रूट ओवर ऑफ x निकालना है, तो वहाँ पर एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि फंक्शन बन जा रहा है उस जगह पे, एंड फंक्शन के लिए एक ही इनपुट के लिए एक ही आउटपुट रहेगा. तो एक चीज़ क्लियर ये रहा हमारा इस जगह पे, तुम जो भी इनपुट दो, मतलब डोमेन से जो भी इनपुट दो, कभी भी आउटपुट नेगेटिव होगा क्या? हियर आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज नेवर नेगेटिव. तो स्क्वायर रूट फंक्शन, कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन हमारे पास दे जिसका रेंज निकालना, डोमेन निकालना हो, डोमेन निकालने हमने देखा कि अंदर का जो भी इंग्रेडिएंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दैट इज सेम एज फॉर द रेंज ऑल्सो.
रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, पहला सबसे पहला बात ये रहेगा जो भी आउटपुट है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। सो हम जब भी स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का लिखा लेंगे तो हियर एफ एक्स, सपोज इसको मैं अगर लिखूंगा तो लेट पहला स्टेप क्या ले लेंगे, लेट वाई इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स, तो मैंने लिया। नेक्स्ट स्टेप साथ ही साथ क्या लिखेंगे, दैट वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला मैंने ये लिख दिया। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट दैट वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड उसका रीजन मैंने तुमको बताया ऑलरेडी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पर, सॉरी आई एम सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल क्या होगा, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सो अब देखो मैंने एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स को फंक्शन ऑफ वाई के रूप में लिख दिया है। सेकेंड स्टेप ओवर। नाउ व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। अब मुझे देखना है कि कौन कौन से वाई के लिए एक्स डिफाइंड है। अब तुम बोलोगे सर कोई भी वाई पकड़ लीजिए यहाँ पर, तो यस एग्जैक्टली, फॉर ऑल वाई एक्स इज डिफाइंड, यस here for all y belongs to real number x is defined। तो ये वाला थर्ड स्टेप दिया कि तुम x y कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऊपर हमने लिया कि y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये बोल रहा था कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी कर लो रेंज, लेकिन इसने बोला कि पॉजिटिव ही लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कौन सा, अब मुझे दोनों के बात को समझना पड़ेगा एक साथ। So what's the range of the function we have here? Range of the function is close 0 से infinity। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, that first step we have that y must be greater than equal to 0, and जब मैंने x equal to function of y लिखा तो यहाँ पर क्या मिला, for all y belongs to r x is defined, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी x y पकड़ लो डिफाइंड होगा। तो मेरा रेंज एक्चुअली r होना चाहिए, बट रेस्ट्रिक्शन है मेरे पास y must be greater than equal to 0, सो द रेंज बिकम्स 0 से इन्फिनिटी। और एक नंबर करते हैं, समझ आएगा आप लोगों को। सपोज y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब मुझे इसका रेंज निकालना है, y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, पहला स्टेप ये रहेगा कि y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 आया, x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9 आ गया फिर से इस जगह पे। नाउ फॉर ऑल y, अब देखो मुझे देखना कि कौन कौन सा y के लिए x एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज कर पाएंगे क्या हम इसको, दिस इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगेन प्रीवियस जैसा कहानी, अब ये सत्य है हर एक y के लिए, और y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो रेंज क्या होगा यहाँ पर, फिर से वही रेंज ऑफ द फंक्शन इज अगेन वी हैव 0 से लेके इन्फिनिटी तक। सो हियर दैट रेंज इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। वन मोर नंबर विल टू, या सपोज y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर या 4 माइनस एक्स, 5 ले सकते हो 4 भी ले रहे हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगेन द सेम थिंग्स दैट y मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप लिखा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर, दैट x इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ y 4 माइनस वाई स्क्वायर रहा, x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर रहा। अब मुझे चाहिए 4 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अब अंदर आ चुका है ये नंबर, दैट इज 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन, ये कहाँ 0 हो रहा है 2 पे, ये कहाँ 0 हो रहा है -2 पे, 2 के इधर एक नंबर पकड़ो 5, 2 माइनस 5 नेगेटिव, 2 प्लस 5 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 0, इन दोनों के बीच में 0 पकड़ लिया, 2 माइनस 0 पॉजिटिव, 2 प्लस 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव। तो एक्चुअल में रेंज क्या होना चाहिए, -2 से 2 पे, क्योंकि क्लोज है। लेकिन मेरा पहला स्टेप में क्या है, y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो अब 0 से बड़ा, तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट क्लोज 0 टू क्लोज्ड। सो सिंपल वी हैव दैट वन। और एक नंबर करते हैं हम लोग,
We have plenty of numbers. Y equal to root over of 1 minus x minus 5. Okay. So the next step is what? First of all, we have y must be greater than equal to 0. Range निकाल रहे हैं हम लोग. Next, y square equal to 1 by x square minus 5. तो x square minus 5 is equal to 1 by y square. X square is equal to 1 by y square plus 5. Or simply I can write 5 1 plus 5y square by y square. The next thing is that x is equal to root over of 1 plus 5y square by y square. Correct? Yeah, just मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे, रेसिप्रोकल करा, x स्क्वायर इक्वल टू 1 5 किया 5y स्क्वायर by y स्क्वायर. That 1 plus 5y square by y square must be greater than equal to 0. एंड वाई स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो ये कहाँ पर 0 हो रहा है? क्या खाली 0 पे 0 होगा? क्योंकि ये कहीं पर 0 नहीं हो रहा है, नीचे तो 0 पे 0 है. 0 इज नॉट इन माई डोमेन. ये रहेगा क्या? 0 नहीं बोला है. नेक्स्ट क्या होगा? इधर एक कोई भी नंबर पकड़ लो, 5 पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर नेगेटिव रहेगा. एंड द रेंज इज ऑल्सो दैट वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो क्या होगा? ये बोल रहा है 0 से इधर लो और बोल रहा है 0 से या 0 से बड़ा. तो दोनों का बात मानने से इस जगह पे होगा रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ओपन 0 से लेके इन्फिनिटी तक. इस जगह पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर है 0 से अधिक. तो दोनों के बाद मानने से रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक. सो लाइक दैट वी कैन सॉल्व दैट एवरी प्रॉब्लम ऑफ रेंज. गेटिंग दैट रेंज का थर्ड 3 स्टेप रहेगा. दैट वाई इक्वल टू एफ एक्स. नेक्स्ट स्टेप, इफ पॉसिबल राइट एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई. द फर्स्ट थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज दैट कलेक्शन ऑफ ऑल वाइज फॉर विच एक्स इज डिफाइंड. ऐसे से y का कलेक्शन जिसके लिए x डिफाइन हो. द स्पेशल वन इज दैट स्क्वायर रूट फंक्शन. स्क्वायर फंक्शन में सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन आता है कि दैट आउटपुट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड प्रोसीडिंग से भी रहेगा. सो हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द रेंज. जस्ट आई एम गिविंग 2 और 3 नंबर्स. उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए अगर समझ आया तो आपको. व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1 and y equal to root over of x square minus 5. Okay, so I have given 2 numbers. Just write the range of one more number. Y equal to, we have x square minus 2 by x square minus 3. So write the range of the 3 function on the comment box if you understand the thing. Otherwise I will try to explain it again. Hope you are liking my videos. Thank you for watching.